हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम केमिस्ट्री की बात करेंगे जिसमें एसिड के कुछ प्रकार पढ़ेंगे कि कौन कौन से आधार पर एसिड को बंटवारा किया गया और किस तरह से उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं और कैसे इसे किन किन आधारों पर हम बंटवारा किए। तो आई होप आपको यह अच्छा लगेगा। जिसमें देखिए अम्ल के प्रकार है और ये टाइप्स हैं कि किस किस आधार पर बांटा गया। देखिए किसी भी चीज को बांटने का कई तरीका होता है। जैसे आपके आसपास के मोहल्ले में लोगों की संख्या के आधार पर भी बांटा जाता है कि ये सघन एरिया है, ये विरल एरिया है। तो ऐसे करके हम बंटवारा करते हैं। ठीक उसी तरह अम्ल के भी बंटवारा में बहुत सारे कंडीशन आ गए थे। तो अम्लों को मेनली हम लोग चार तरह से बंटवारा करते हैं। पहला, स्रोत के आधार पर, मतलब कि शुरुआत से ही हम लोग क्षार और लवण काफी शुरुआत से ही बहुत टाइप के रहे हैं जिनके आधार पर बहुत ज्यादा इसकी बंटवारा हो गया। जैसे स्रोत के आधार पर पहला हम बांट दिए क्या, स्रोत के आधार पर कि इसको प्राप्त जैसे जैसे किया गया उसके अनुसार से बांट दिया। जैसे प्रारंभ में स्रोत के आधार पर जैसे मिला, कुछ में कार्बनिक अम्ल को रख दिया, कुछ अकार्बनिक अम्लों में रख दिया। मतलब कि कार्बनिक अम्ल का मतलब ही है, आपको कार्बन से जैसी ही बात आती है वहां पेड़ पौधा और जीव जंतु आ जाते हैं। तो जो अम्ल हम प्लांट से प्राप्त करते हैं, एनिमल से प्राप्त करते हैं, उसको कहते हैं कार्बनिक अम्ल। और जो अम्ल हम मिनरल से प्राप्त करते हैं उसको कहा जाता है अकार्बनिक अम्ल। तो प्लांट से कौन कौन से अम्ल प्राप्त करते हैं, अब जरा सोचिए कि कार्बनिक अम्ल को हम पेड़ पौधे से कौन कौन से प्राप्त करते हैं। जैसे आपको इमली में क्या हो गया, टार्टेरिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल। और बताइए पेड़ पौधे से ही प्राप्त होने वाला, जैसे मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। ये क्या है, नींबू पेड़ पौधे से प्राप्त हो रहे हैं। ये सब क्या हो गया आपको कार्बनिक अम्ल। ये क्या हो गया, कार्बनिक अम्ल। अकार्बनिक अम्ल जो मिनरल से प्राप्त होते हैं। जैसे आपको नाम आ रहा है, इसका मतलब आप समझ जाइए। जिसमें देखिए ये कार्बन में भी ये ऐसे भी रहेगा H2CO3, ये कार्बनिक अम्ल हो गया जिसमें कार्बन हो गया। तो कार्बन जिसमें कार्बन आएगा मतलब कि कार्बनिक हो जाएगा, जो पेड़ पौधा और जीव जंतु से प्राप्त होगा। अकार्बनिक में जैसे ही आता है तो वो सब मिनरल से प्राप्त होते हैं। जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, फिर H2SO4 हो गया। ये सब क्या है, अकार्बनिक अम्ल है। ये सब क्या हो गया, अकार्बनिक अम्ल। फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पर बंटवारा किया गया कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें ऑक्सीजन होते हैं उसको ऑक्सी एसिड कहेंगे, और जिसमें हाइड्रोजन रहेंगे उसको हाइड्रा एसिड कहेंगे। मतलब कि दोनों को हिंदी में देखा जाए तो ऑक्सी अम्ल और एक अनऑक्सी अम्ल। मतलब जिसमें ऑक्सीजन आएगा उसको कहेंगे हम ऑक्सी अम्ल। तो ऑक्सीजन आने वाला देखिए HNO3, ये क्या है, ऑक्सी अम्ल है। और भी है H2CO3, ऑक्सी अम्ल है। और भी है CH3COOH, ऑक्सी अम्ल है। अनऑक्सी में केवल हाइड्रोजन रहेगा और हाइड्रोजन के साथ अन्य चीज आएंगे, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, HCN हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस तरह से नाम आ जाते हैं इसमें अनऑक्सी में। तो एक ऑक्सी अम्ल हो गया, अनऑक्सी अम्ल हो गया। स्रोत के आधार पर दो तरह के, कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल स्रोत के आधार पर हो गए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर देखा गया तो एक ऑक्सी अम्ल हो गया जिसमें ऑक्सीजन था, और एक हाइड्रा एसिड हो गया जिसमें हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्वों के समूह आते हैं, उसको कहते हैं अनाऑक्सी अम्ल। तो HNO3, H2CO3, CH3, COOH जिसमें ऑक्सीजन आता है। जिसमें ऑक्सीजन नहीं आता है, हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्व आते हैं, तो उसको कहते हैं हम अनाऑक्सी अम्ल। हाइड्रोजन आयन के आधार पर देखा जाए तो एक प्रबल और एक दुर्बल में बांट दिया, एक प्रबल और एक दुर्बल अम्ल में बांट दिया। प्रबल में देखिए जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन पूर्ण रूप से देता है उसको कहते हैं प्रबल अम्ल।
वैसा जलीय विलयन, किसी भी पदार्थ का जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन पूर्ण रूप से देता है उसको कहते हैं प्रबल अम्ल, और जो आंशिक रूप से हाइड्रोजन आयन देते हैं उसको कहते हैं दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल में एकदम नाम सीधा सीधा याद रखना है, उसकी कोई तरीका नहीं है कि ये कौन होगा ये क्या होगा, आपको सीधा याद करना है। HCl, H2SO4, HNO3, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। और दुर्बल अम्ल में जितना भी कार्बनिक का आता है पेड़ पौधे जीव जंतु से, तो उसको कहते हैं जैसे CH3 एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल, HCCOOH फॉर्मिक अम्ल, ये देखिए इसका नाम हो गया आपका एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल, इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल चिट्टी में पाया जाता है और ये फॉर्मिक अम्ल चिट्टी में पाया जाता है और एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। इसके बाद जलीय विलयन के आधार पर सांद्र अम्ल होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है। सांद्र अम्ल में वैसे अम्ल आते हैं जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है। यदि हम विलयन तैयार करें और अम्ल की मात्रा अधिक ले लिए तो सांद्र अम्ल कहलाएगा, और अम्ल की मात्रा कम ले लिए तो इसको कहेंगे आपको दुर्बल अम्ल। तो जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो जाए सांद्र, और एक तनु अम्ल कहते हैं, दुर्बल अम्ल नहीं तनु अम्ल कहा जाएगा, तनु अम्ल, इसको क्या कहेंगे तनु अम्ल कहेंगे। एक सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो और जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो जाएगा, पानी की मात्रा अधिक हो जाएगा तो उसको कहेंगे तनु अम्ल। तो ये आप अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या करता है, एकदम कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हैं तो क्या मिलेगा, इसका विलयन कैसा होगा, एसिड होगा बेस होगा कि उदासीन होगा क्या होगा। एक ले लेते हैं आपको वीक एसिड प्लस वीक बेस ही ले लेते हैं। वीक बेस मतलब कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलाएंगे तो कैसा विलयन का प्रकृति होगा। फिर वीक एसिड वीक बेस तो विलयन की प्रकृति क्या होगा। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ले लेते हैं, फिर वीक एसिड ले लेते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं तो क्या बनाएगा। देखिए ये दोनों कंडीशन में आपको, ये दोनों कंडीशन में न्यूट्रल मिलेगा, यहाँ भी आपको न्यूट्रल मिलेगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग क्या है एसिड तो एसिडिक नेचर मिलेगा, और यहाँ देखिए स्ट्रॉन्ग क्या है बेस तो बेस की प्रकृति मिलेगी। तो यहाँ पे क्या होगा उदासीन विलयन होगा, उदासीन विलयन। यहाँ पे क्या होगा उदासीन विलयन। यहाँ पे क्या होगा अम्लीय प्रकृति के होगा, अम्लीय प्रकृति के होगा। और यहाँ क्या होगा क्षारीय प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। ये प्रकार था अम्ल के जितने भी प्रकार हैं इसमें कवर कर दिया गया, और आपको क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये प्रकार तो जानकारी के लिए है कि, और आपको ये यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं प्रबल अम्ल कौन कौन होते हैं, दुर्बल अम्ल कौन होते हैं। इसके बाद कार्बनिक अम्ल का नाम, आपको कार्बनिक अम्ल कभी कभी ये आपको इंपॉर्टेंट है। तो एक दो मार्क्स बनते हैं यहाँ से, एक दो मार्क्स श्योर पूछ देता है इतना अम्ल है। इसके बाद अम्ल की एरिया थोड़ा सा बड़ी है, तो हम लोग पहले लेक्चर में हम बताया आपको कि अम्ल की डेफिनेशन क्या होते हैं, फिर हम दूसरे लेक्चर में अम्ल के प्रकार पढ़े। उसी तरह आगे हम लेकर एसिड के बारे में ही अभी और पढ़ेंगे कि एसिड के रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं, और इसके बाद बेस पढ़ेंगे, इसके बाद सॉल्ट पढ़ेंगे। यह वीडियो लंबा होने की वजह से आपको पार्ट बाय पार्ट बताया जा रहा है, और ये पूरे कवर करेंगे एसिड बेस और सॉल्ट को। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।